को हुक्म दे देंगे कि ऐसा कर लो, है ना, तो उन राजा महाराजाओं के यहाँ ये बात कैसे बनेगी? तो ये प्रेम की जो सेवा होती है वो खुद करने की होती है, वो राजा महाराजाओं के कानून से चलने वाला नहीं होता। यही प्रेम का बाकपन है ना। रोज एक ही शब्द रट लिया, है ना। अब देखना, अभी ये प्रेमी लोग जो आपस में एक शब्द का व्यवहार करते हैं ना, मैंने सुना है ना, आजकल तो सब जगह डार्लिंग कह के पुकारते हैं। देखो, हम एक भविष्यवाणी करते हैं, ये 2-3 बरस के बाद ये शब्द इतना पुराना पड़ जाएगा कि इसको बदल देना पड़ेगा। तो बोले अब वही बात रोज रोज, वही बात रोज रोज। प्रेम जो है वो नित्य नूतन होता है, जैसे पोशाकें बदलती है ना, जैसे हर घंटे में नारायण कहो पेरिस में एक नई पोशाक आ जाती है, वैसे प्रेम जो है वो अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए हर घंटे में एक नई पोशाक, एक नई भावना, एक नई सज-धज लेकर के उसके सामने प्रकट होता है, इसलिए नित्य नूतन बना रहता है। बोला पीतवा मुकुंद, तो नाचने में क्या होता है, चलने में क्या सीधे नहीं चलते हैं रास्ते पर, है ना, कभी दाईं ओर चलते हैं, कभी बाईं ओर चलते हैं, कभी पीछे को घूम जाते हैं थोड़ी दूर, अपना कोई सखा देखा कि वो पीछे है ना, नाचते हुए पीछे चले आए, है ना। कभी अपनी मंडली को छोड़ करके नाचते हुए आगे चले गए, कभी किसी के कंधे पर बैठ गए, कभी आंख नीचे करके नाच रहे हैं, कभी ऊपर उठा के नाच रहे हैं, ऐसे लौटते हैं, है ना। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है और नाचेगा तो कैसे नाचेगा, है ना। तो देखो, हमको ये बात मालूम है, नाच में सिखा देते हैं, इतनी बार पांव जो है वो, है ना, इतनी बार पंजा धरती पर पड़ना चाहिए, और इतनी बार एड़ी पड़नी चाहिए, और इतनी बार यों यों करना चाहिए, और इतनी बार यों करना चाहिए, और इतनी बार आंख नचानी चाहिए, है ना। ये लोग जो महाराज, है ना, किस कोण में आंख होनी चाहिए और किस डिग्री में मुंह खोलना चाहिए, है ना। ये महाराज जो लोग किताब में नाचना सीखते हैं ना, है ना, वो सच्चा नाच उनको कभी नहीं आता है, वो तो बनावटी होता है ना। नाच वो होता है जिसके हृदय में प्रेम जगता है ना, और भीतर से दिल नाचने लगता है, तो फिर उस पर हाथ थाप देने लगता है, उस पर आंख हिलने लगती है, उस पर पांव हिलने लगता है ना। ये प्रेम में जो गति है, क्रियाशीलता है, उसका नाम नृत्य है। शरीर में जो प्रेम से क्रांति होती है, उससे नृत्य उत्पन्न होता है। और प्रेम की जो बोली है, उसमें से संगीत निकलता है। ये नहीं कि पे पे मैं सीख लिया, है ना, आ करते जा रहे हैं, बोले क्या है, कई शास्त्रीय संगीत है। नारायण, अरे बाबा, ये शास्त्रीय संगीत निकाला किसने था? जिन लोगों ने मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन किया था, जो जानते थे ना कि किस भाव को निकालने के लिए मारू राग कैसे बजता है ना। जिस समय सैनिक कदम पर कदम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, नशे में आ जाते हैं, वो मारू राग सुन के नशे में आ जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं। और बिहाग कैसे गाया जाता है ना, केदारा कैसा होता है, धनाश्री कैसी होती है, नारायण कहो। 6 राग और 6 रागिनी, और उनकी बेटी और उनके बेटा और उनके नाती और उनकी नतिनी, है ना, नारायण। वो बड़ा भारी विस्तार होता है, वो एक में से दूसरे में। ये सब कहां से निकलते हैं? ये किताब में से नहीं निकलते हैं, ये प्रेम में से निकलते हैं। जो प्रेम से बोलता है, उसकी आवाज में इतनी मिठास आ जाती है, इतना सुरीलापन आ जाता है, ऐसा लय आ जाता है, ऐसा ताल आ जाता है ना, कि उसका नाम संगीत हो जाता है। प्रेम की आवाज का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। बोला, तो ये प्रेम की मूर्ति हो। अपना रस लोगों को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, स्वयं काला होकर रह गया। ऐसा रसदानी, ऐसा रसदानी। तो ये कुंदील कुंतलैर सायंकाल
जब ये आगे बढ़ता है, पीत्वा मुकुंद मुख सारघमक्षि भृंगैः तापम जहुर्विरहजम ब्रज जोषितोऽहनि तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीडहास विनयम यदपांगमोक्षम। पीत्वा मुकुंद मुख सारघम, शहद बहुत होती है ना। कोई बोले ये केसर की शहद है, ये कमल की शहद है, ये जामुन की शहद है। बोले बाबा श्री कृष्ण के मुखारविंद की शहद, वो ताजी ताजी अच्छी होती है, बासी नहीं। ये दुनिया में जितनी शहदें मिलती है ना, जितनी मधु मिलते हैं, ये कमल की मधु, ये गुलाब की मधु, ये जामुन की मधु, ये केसर की मधु शीशी में भर भर के ले आते हैं। ये श्री कृष्ण मुखारविंद की जो मधु है, ये शीशी में भर के नहीं लाई जाती हो। ये तो नारायण को, ये तो निरंतर नूतन नूतनम नूतनम पदे पदे, इसको तो पिया जाता है, ताजा ताजा पिया जाता है। गोपियां पीती हैं। बोले बाबा किस प्याले में पीती हैं? तो प्याले का नाम मतलब अक्षि भृंगई। इनकी आंख जो है ना, ये भौरे हैं, ये श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मड़राते रहते हैं और वहां इसको पीते हैं। तो सायंकाल श्री कृष्ण लौटते हैं, तो उसका वर्णन किया, नील कुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदावृतम धनरजस्वलम दर्शयन् मुहुर मनसि नः स्मरम वीर यच्छसि। नील कुंतलई, श्री कृष्ण के जो बाल हैं वो सांवरे हैं। नील शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो किसी के बाल सुनहले भी होते हैं और वृद्धावस्था में तो रुपहले हो जाते हैं लोगों के बाल हैं? और कभी किसी के बाल जब बेमौसम पकने लगते हैं ना, सफेद होने लगते हैं, तो लोग रंगवा लेते हैं अपने बाल को। तो श्री कृष्ण के बाल कैसे हैं? तो उनका वर्णन करते हैं कि वो एक तो काले हैं और दूसरे घुंघराले हैं, तीसरे महीन महीन हैं। कुंद जैसे संगीन दूसरे के कलेजे में धंस जाए, है ना, ऐसे वो बाल महाराज, है ना, जो उनको देखे उनके कलेजे में घुसने वाले, माने बड़ी करारी चोट करने वाले हैं। वो चिकने हैं, घने हैं, महीन हैं, भला घुंघराले हैं, काले हैं। तो वो ललाट पर और ललाट के रास्ते थोड़े कपोल पर, जैसे कमल पर कोई भौरे मडरा रहे हों, ऐसे भगवान के मुखारविंद पर वो मडराते रहते हैं। और जो गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी है, वो मालूम ब्रज की भूमि जरा पीली है, वो मिट्टी में थोड़ी पीतीमा है। तो भगवान का मुख कमल, उस पर पड़ी हुई धूल जो है वो पराग, और वो बाल जो है वो भौरे। और नेत्र तो महाराज अधिक क्षिपदब्ज नेत्रम, जैसे स्वच्छ जल में दो मछली खेल रही हैं, कपोल पर कुंडल की ज्योति पड़ते हैं। अभी एक ही बात जो है ना, ये मन को भगवान की ओर खींचने के लिए है। देखो भाई, चाहे तुम कृष्ण को ईश्वर मानो कि मत मानो, हाँ, ईश्वर मानना हम लोग कोई बहुत बढ़िया नहीं समझते हैं, बोला। ये नहीं समझना कि, है ना, हम श्री कृष्ण को ईश्वर मनवाने के लिए बहुत व्याकुल हैं। अरे ईश्वर मानोगे तो तुम करोगे क्या, है ना? चंदन पोत दोगे, आरती उतार दोगे, है ना, पैसा फेंक दोगे सामने, और ईश्वर मान के क्या करोगे? ये कृष्ण
प्यार करने के लिए है। तुम ईश्वर मत मानो, अपना प्यारा मानो, है ना, अपना मित्र मानो, है ना, अपना बालक मानो। ईश्वर कौन कहता है कि ईश्वर मानो? ये तो ईश्वर है, वो तो मानने की जरूरत नहीं है। ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर मानने न मानने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम अपना रिश्ता अगर उसके साथ बना लो, संबंध बना लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया में ये जो दुखदाई संबंध हैं, ये सब कट जाएंगे। अब समझ लो घर में किसी के कलेश हो और वो अपना संबंध बना ले भगवान से, तो भीतर से क्या हुआ? बाहर का तो तलाक हो गया ना। आप देखो, ध्यान दे के देखो, भीतर श्री कृष्ण से संबंध हो गया और बाहर का कैसा रहा? का व्यवहार रह गया। तो व्यवहार तो कहीं न कहीं तुमको जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। ऑफिस में काम करना पड़ेगा तब भी व्यवहार जोड़ना पड़ेगा, है ना। दूसरे के घर जाओगे तब भी व्यवहार जोड़ना पड़ेगा, पढ़ाओगे तब भी व्यवहार जोड़ना पड़ेगा। व्यवहार तो जब तक शरीर रहेगा तब तक जोड़ना ही पड़ेगा। तो संसार में जो आदमी प्रीति का भिखारी हो गया वो गरीब हो गया हो। संसार में जो आदमी प्रीति में फंस गया वो गरीब हो गया। और जिसने अपने हृदयेश्वर प्राणनाथ भगवान के साथ प्रीति जोड़ लिया, है ना, वो व्यवहार में स्वच्छंद हो गया, है ना। अब कहीं उसके लिए कोई फंसाव नहीं रहा, कहीं उसके लिए कोई दुख नहीं रहा, है ना। क्यों? कब बोले भाई हम दुनिया में न किसी को अपना प्रेम देते हैं न किसी से प्रेम मांगते हैं, हम तो अपना प्रेम ईश्वर से जोड़ करके आनंद में, कृष्ण से जोड़ करके आनंद में मगन है। कि दुनिया कब बोले झक मारो संसारी। मीरा का एक पद है वो, राणा नहीं मानू राणा, नहीं मानू मैं राणा जी थारी, मैं बर पायो गिरधारी। नहीं मानूंगी राणा जी थारी, मैं बर पायो गिरधारी। तो मीरा गिरधर हाथ बिकानी और झक मारो संसारी। मीरा को तो गिरधर मिल गया। हाँ, मीरा को तो गिरधर मिलिया, झक मारो संसारी। मीरा को तो गिरधर मिल गए, अब संसारी लोग जो हैं वो झक मारे। इतना बड़ा संबंध, इतना घना संबंध, इतना प्यारा संबंध जुड़ गया कि अब ये छिटफुट जो दुनिया में, है ना, शहद की बूंदें कहीं कहीं दिखाई पड़ती हैं, उनमें क्या रखा है? तो बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम, ये घन रजस्वलम और धन रजस्वलम दोनों तरह का पाठ है। तो धन रजस्वलम का अर्थ है गोधन रजस्वलम। धन शब्द का अर्थ भी गोधन ही है। और घन रजस्वलम का अर्थ है घनी, घनी धूल पड़ी हुई है। और कहते हैं कि नील कुंतलई आवृतम बिभ्रत। जरा बिभ्रत का ध्यान दो, है ना। वैसे बाल तो कभी कभी बिखरते हैं, कभी पीछे भी जाते हैं, कभी आगे भी जाते हैं, लेकिन जानबूझ करके, है ना, कृष्ण जो है अपने बाल का थोड़ा हिस्सा अपने कपोलों पर खींच लेते हैं। वो आवृतम नील कुंतलई आवृतम जलरुहाननम बिभ्रत। बिभ्रत का अर्थ ये हुआ जानबूझ के ऐसा करते हैं। देखो आजकल भी श्रृंगार में एक तरह की जानबूझ के लापरवाही बरती जाती है कि ये न मालूम पड़े कि कंघी से ये बाल, है ना, मुंह पर लाया गया है, कैसा मालूम पड़े कि अपने आप ही आ गया है। तो वो उसको सौंदर्य के अंतर्गत मानते हैं। नारायण, बड़ी बड़ी सुंदरता है। बात क्या होती है कि बाल होते, कोई कितना भी सांवरा हो, उसके मुंह से तो उसका बाल ज्यादा काला होता है कि नहीं, है ना। तो जब काला बाल मुंह पर आता है तो मालूम पड़ता है कि मुंह इनका जो है वो काला नहीं है, गोरा है। काले बालों की अपेक्षा से मुंह जो है वो गोरा मालूम पड़ता है ना। तो इसलिए वो तुलना करने के लिए कि देखो हमारा मुंह काला भी है तो उतना काला नहीं है, बालों से तो कम है ना। हाँ। तो वो एक सौंदर्य का प्रदर्शन हो जाता है। इसके अभी एक शास्त्र है, बोला सौंदर्य का शास्त्र है, नृत्य का शास्त्र है, संगीत का शास्त्र है, और सब में एक तरह का भाव होता है। बिभ्रदावृतम, ये जाल है ना, ये बाल जो है ना,
ये बाल क्या हैं? मुख पर लटके हुए बाल क्या हैं? बोले जाल हैं। कहे जाल काहे के लिए हैं? कि लोगों की आंख में जो मछली रहती है ना, उसको फंसाने के लिए है ना। गोपियों की आंख की मछली अपने बालों की जाल में फंसाने के लिए का उनको मुंह पर लटका रखा है। बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मरम वीर यक्षसी। बोले दर्शयन मुहु, ये और ये बताती हैं कि ये हमारा जो दुख है, दर्द है, जो पीड़ा है, इसमें हमारा ज्यादा दोष नहीं है। माने समझो कि जब गोपियां इस तरह कह रही थी कि तुम ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ऐसे आते हो, ऐसे जाते हो, कृष्ण ने कहा कि गोपियों वो सब तो हम सहज स्वभाव से करते हैं, और तुम बावरी हो जो हमारी ये चेष्टा देख करके उसमें फंस जाती हो, इसमें हमारा क्या दोष? तो गोपियां कहती हैं कि नहीं, दर्शयन मुहु, जान बूझ के तुम अपने चेहरे पर से धूल झाड़ते नहीं हो। जान बूझ करके जब सूर्यास्त की लाली जब फैलती है तभी आते हो, जान बूझ के करते हो, है ना। ये जाल जो तुम फैलाते हो बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के कारण, लेकिन ये तुम जान बूझ करके जाल फैलाते हो। दर्शयन मुहु, ये देखो यहाँ श्री कृष्ण के जो श्रम का वर्णन है ना, चेहरे पर धूल पड़ना, बालों का बिखरना, सायंकाल तक गाय चरा करके लौटना, ये जो उनके परिश्रम का वर्णन है, इससे मालूम पड़ता है कि वो कोई देखने में जैसे कोमल कोमल लगते हैं वैसे कोमल ही नहीं है, है ना, वीर भी है, परिश्रमी भी है। ये धूल पड़ने से, ये शरीर पर धूल पड़ा होने से जैसे कोई पहलवान हो ऐसा मालूम पड़ता है। तो ये वीर रस भी श्रृंगार रस का उत्तेजक है, पोषक है, श्रृंगार रस को पुष्ट करने वाला है ना। तो मनसि न स्मरम वीर गच्छसि दर्शयन मुहु, बारंबार अपने मुखारविंद का दर्शन कराते हो। ये नहीं कि गाय चराते हुए लौटे तो सीधे सीधे चले गए अपने घर में, हैं? लेकिन तुम तो किसी न किसी बहाने से, है ना, कभी बांसुरी गिर पड़ती है, हो कभी पीतांबर को संभालने के लिए पीछे घूमना पड़ता है ना, कभी बाल ठीक करने के लिए ऊपर देखना पड़ता है। और बोले गेंद ऊंचाई गगन में ताक्यो, गेंद खेलते आ रहे, अब ऊपर कैसे देखें कि छज्जे पर कौन है, तो गेंद जरा ऊपर फेंक दिया और उसको लोकने के लिए आंख ऊपर की, गेंद ऊंचाई गगन में ताक्यो। जारौरी लाज बैरिन भई मोको, मैं गहां गंवार मुख ढाक्यो। जारौरी लाज, मैं लाज को आग लगा दूं, वो मेरे लिए दुश्मन बन गई, है ना। हाँ गंवार मुख ढाक्यो, वो तो देखो हमसे आंख मिलाने के लिए ऊपर गेंद उचकाते हैं, और मैं ऐसी गंवार निकली कि मैंने अपना मुंह ढक लिया। जारौरी लाज बैरिन भई मोको, हाँ गंवार मुख ढाक्यो। तो अब देखो ये देख ली देख अनिमेख या देख पलक न गिरने पाए, है ना, देख रही देख अनिमेख या देखूं, ये देश श्री कृष्ण का देखने योग्य है। तो जब तुम अपने मुखारविंद का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण लौटते हो तो मनसि न स्मरम वीर यच्छसि, कृष्ण तुम हमको दे क्या जाते हो? ये व्याकुलता हमारी बनाई हुई नहीं है, ये व्याकुलता तो तुम्हारी दी हुई है, जानबूझ करके तुमने हमारे मन में आग लगाई है। स्मरण, तो स्मर का अर्थ ये समझो, स्मर शब्द जो है ना, वैसे तो स्मरण से पैदा होता है, वो स्मरणम स्मरः, स्मृति की गाढ़ता, इसमें याद बहुत है, याद बहुत है, इसीलिए इसको स्मर बोलता है। तो
स्मरो वाव आशाया भूया, छांदोग्य उपनिषद में जहां वर्णन है, आशा की अपेक्षा स्मर बड़ा है। किसी की आशा लगी हो कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और उसके प्रति काम का उदय हो जाए। आशा लगी रहना दूसरी चीज है, और उसके लिए हृदय में मिलन की तीव्र व्याकुलता, तीव्र आकांक्षा होना, उसके लिए छटपटी होना, उसके लिए तड़फड़ा उठना, उसके लिए प्राणों का कंठ में आ लगना, उत्कंठा होना, है ना? उत्कंठा माने प्राणों का कंठ में आ लगना। तो उसके लिए उत्कंठा होना, व्याकुलता होना, छटपटाना, तड़फना, है ना? ये जो उसके प्रति स्मर है, ये आशा से ज्यादा बलवान है। स्मरो वाव आशाया या, आशा से बड़ी चीज है। बोले जब प्रेम आता है ना, तो वेद के मंत्र में आता, आशा प्रतीक्षे संगच्छेताम। आशा आती है, फिर प्रतीक्षा आती है। प्रतीक्षा माने बाट जोहना। पहले उम्मीद बनती है, उसके बाद बाट जोहने लगते हैं। पर बाट जोहने से तो काम नहीं चलता ना। ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे पंख दे दे, मैं उड़ के अपने प्रीतम के पास पहुंच जाऊं। देखो, आशा में वे आनेंगे, है ना, और प्रतीक्षा में वे आनेंगे, लेकिन स्मर में उनके मन पर नहीं छोड़ सकते कि पता नहीं वे कब आवे, तो हम उड़ के उनके पास पहुंच जाएं। ये स्मर जो है ना, इसमें प्रेमी के पंख लग जाते हैं मन में। वो चाहता है कि हम कब, एक बार तो कहता है वो कि बिरह बिथा की नूरी, आखिन में राखों पूरी, रे रे उन पायन की धूरी में कान गए। तो बोले नहीं नहीं, पाख दे दो हमें, हम उड़ के उसके पास पहुंच जाए। तो ये स्मरण, तो मुख्य शब्द तो ये स्मरण से बनता है, लेकिन गौण शब्द यदि देखो ना ये, तो ये समर है। इसमें मौत ही मौत है, स पूरा मान करके, है ना, समर है तो आधा स, लेकिन ये पूरे स का संक्षेप किया हुआ है। जो मरने को राजी हो, वो इस स्मर को अपने भीतर जगह दे रहे। मिलने पर भी समर है और बिछोह में भी समर है। अपने अहम का नाश करना, अपने व्यक्तित्व को मिटा देना, और जैसे गंगा जी जाके समुद्र में मिलती है तो अपने व्यक्तित्व को मिटा देती है, इसी प्रकार प्रेमी जब अपने प्रियतम में जाकर के मिलता है तो अपना कुल, अपना धैर्य, अपना विवेक, अपनी अहंता ले जाकर के जैसे नदी समुद्र में डाल देती है, वैसे अपने को प्रियतम के समुद्र में डाल देता है। अब देखो, स्मर की बात थोड़ी आपको सुनाना, क्योंकि कई लोग जो है ना, वो शब्द ही तो जानते हैं। देखो, स्मर शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में काम के लिए होता है। तो स्मरण जक्षसी का अर्थ है कि जब श्री कृष्ण भगवान ऐसे नाचते गाते बजाते हंसते खेलते जब लौटते हैं, तब गोपियों के मन में वो काम का संचार करते हैं। आप डरना नहीं हो, आपके मन में कृष्ण काम का संचार करने के लिए आवे, तब तो क्या पूछना है। एक बार अच्युत मुनि जी से किसी ने प्रश्न किया। अच्युत मुनि जी गंगा किनारे के बड़े भारी महात्मा, सिद्ध पुरुष थे हो। हमारे बचपन में वो गंगा किनारे रहते थे, ज्यादा करके नाव पर रहते थे, सब वृद्ध हो गए। तो उनसे किसी ने पूछा कि पहले जब लोग तपस्या करते थे, भजन करते थे, तो अप्सराएं जो हैं वो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए स्वर्ग से आया करती थी। लेकिन अब हम लोग देखो इतना भजन करते हैं, कोई अप्सरा स्वर्ग से नहीं आती। ये क्या बात हो गई। अब जरा माफ करना हो, बात कड़वी बोलने जा रहे हैं, है ना।
तो फक्कड़ की बात है, बंबई के जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए नहीं है ना। अच्युत मुनि जी ने कहा कि भले मानुस जो संसार की गदहिया हैं, है ना, जब उन्हीं पर तुम ढल जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की अप्सरा तकलीफ क्यों उठावे, है ना। जब तुम्हारे अंदर इतना ही विवेक नहीं, इतना ही धैर्य नहीं, ऐसे अच्युत मुनि जी ऐसे कहा था। तो अब हम फिर अपनी बात को वापस ले लेते हैं। अच्छा, अब आप इस प्रसंग पर आ जाओ, है ना, इस प्रसंग पर आ जाओ कि श्री कृष्ण आपके मन में काम का संचार करें। तो श्री कृष्ण आपके मन में काम का संचार तब करे जब दुनिया की कोई चीज आपके मन में काम का संचार न करे। तो श्री कृष्ण आपके मन में अपने प्रति काम भेजे, इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि दुनिया में किसी के प्रति आपके मन में काम नहीं रहा। ये कोई साधारण स्थिति है? ये दुकान पर बैठे हुए बनिया लोग निष्काम भाव से बच्चे पैदा करते हैं और निष्काम भाव से ब्लैक के पैसे कमाते हैं, है ना। नारायण का वो समझते हैं कि हम बड़े निष्काम हैं, बड़े निष्काम हैं, है ना। जब साधु महात्मा के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, बोले हम निष्काम हैं। नारायण, ये निष्कामता नहीं, धोखा है। बोला सृष्टि के मूल में काम है। ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तब सो कामयत एकोहम बहुश्याम, ईश्वर ने कामना की, ईश्वर के मन में काम आया कि मैं संसार बनाऊं। ओदात कस्मयदात कामोदात कामायादात, काम ने दिया और काम को दिया। संसार का रग रग कण कण काम से भरपूर है। कभी धोखे में नहीं रहना कि हम हो गए निष्काम। बोला तो इसको बिल्कुल मिटा सकना जो है ना। एक महात्मा से किसी ने पूछा था, मर रहे थे 100 बरस के महात्मा, किसी ने पूछा महाराज क्या हाल है? बोले हाल ये है भाई कि अगर ऋषिकेश से लाहौर तक की धरती सोने की हो तो मेरे मन में लोभ नहीं आएगा, लेकिन मैं मर रहा हूं, लेकिन काम के बारे में जब तक ये शरीर स्मशान पर न चला जाए तब तक हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते। तो एक बात आपको, तो ये कहना कि हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं, ढोंग नहीं करना और अपने को धोखे में भी नहीं डालना। ईमानदारी के साथ अपने दिल को टटोलना कि उसमें काम है कि नहीं, और अगर है तो देखो ये बढ़िया से बढ़िया बात ये है कि उस काम को भगवान के साथ जोड़ दिया जाए, है ना, संसार में किसी के साथ जुड़ने न पावे। यही भक्ति का रहस्य, गोपियों के द्वारा चलाई हुई भक्ति का रहस्य यही है। तो बोले एक अनदेखा साजन, देखो ना क्या बढ़िया बात है। यदि देख के प्रेम करोगे ना तो उसकी नाक कैसी है, उसकी आंख कैसी है ना, उसका मुंह ऐसा है। अनदेखे साजन से और अनमिले साजन से हो जो कभी तुमको मिला नहीं है, देखा भी नहीं है और मिला भी नहीं है, उससे प्रेम करोगे तो क्या होगा? वासना का प्रवाह उधर को मुड़ेगा, है ना, और इधर का जो प्रवाह है ना, निम्न प्रवाह, नीचे नहीं जाएगा। वो जब अनदेखे और अनमिले साजन से मिलने के लिए जब काम आवेगा तो तुम ऊपर उठोगे, दिल में आओगे, आंख में आओगे, दिमाग में आओगे। और जब देखे हुए और मिले हुए साजन के प्रति जब काम जाएगा तो वो तुमको नीचे ले जाएगा। ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकते, अधोरेता हो जाओगे। नारायण, ये श्री कृष्ण से प्रेम करने की खूबी है। इसलिए कहते हैं कि गोपियों का जो काम है ना, वो काम नहीं है, वो सच्चा प्रेम है। क्योंकि वो वासना पूर्ति का मार्ग नहीं है, वो तो संसार की वासनाओं को समेट करके भगवान से जोड़ देने का मार्ग है।
मैं समझता हूं कि बंबई के श्रोता बहुत पढ़े लिखे, बड़े समझदार, पैसे की बात तो कम से कम बहुत ज्यादा समझते हैं, तो वे अपने हानि और लाभ की बात इसके संबंध में समझ सकते हैं। तो प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भोग के लिए नहीं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी वासना को, अपने सुख को भगवान से जोड़ देने के लिए, वो काम नहीं है, उसका नाम शुद्ध प्रेम है। इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। इसी से वांछन्ति जद भवभियो मुनयो वयंच। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि सनत कुमार आदि बड़े बड़े महात्मा चाहते हैं, भवभियो मुनयो और वयंच, और हम लोग भी चाहते हैं। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, ऐसा ये प्रेम। तो गोपिया कहती हैं, धीर न मनसी स्मरम जच्छसी, हमारे मन को तुम स्मर, अपने मिलन की तीव्र आकांक्षा, सच्चा प्रेम, सच्चा काम तुम देकर जाते हो। अच्छा, अब आगे का श्री गुरु नमः। विश्वेतामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखिमूर्तिमानिव मधो निरुधो हरिप्रीदति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणतकामदम् पद्मजार्जितम् हरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना पुष्पसंवृतम् इतरराजवेस्मारणम् प्रणाम इतरवीरन प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धनम् ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनस्तनेश्वरपयाभिहन्ति। नारायण 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 नारायण। ये गीत क्यों आया? बोले गोपियों ने पहले श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा, तो प्रेम में जहाँ रूठना होता है वहाँ मनाना भी होता है। कभी बड़प्पन का अभिमान आ जाता है तो कभी दीनता भी आती है, कभी दोष ही दोष सूझने लगते हैं तो कभी गुण ही गुण सूझने लगते हैं। ये प्रेम की चाल बड़ी अटपटी, बड़ी निराली होती है। एक गोपी के मन में आया
यदि हम ऐसे ही अटपट कुछ बोलते रहेंगे कृष्ण के लिए तो कहीं वे नाराज ही न हो जाए। एक के मन में आया कि ऐसी अटपट बोलना तो बड़ा भारी अपराध है, अपना प्रियतम जो है वो तो हमारे प्रति बड़ा राग दिखाता है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ज्ञान मंगलम। गोपियों के सामने हंसते हैं, प्रेम की आंख से देखते हैं, प्रेम की लीला करते हैं, उनसे मीठी मीठी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका तो हमसे बहुत प्रेम है। मधुरया गिरा बलगु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। क्या मीठी मीठी बात करते हैं, क्या प्रेम की नजर से देखते हैं। तो वे तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके हृदय में तो बड़ा राग है। सारी सखियों हम ही अंधी हो गई हैं। जो श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के इतना प्रेम करने पर भी हम उनके प्रेम में गलती देखती हैं। जब तक बड़ी भूल हुई ना, आओ मनाओ। बोले कैसे मनावे? तो उनकी स्तुति करते हैं, उनके चरणारविंद की प्रशंसा करते हैं। स्तोत्रम कस्य न तुष्टे। अपनी तारीफ सुन के कौन खुश नहीं होता। आजकल के पढ़े लिखे लोग थोड़ा समझदार तो हो गए हैं ज्यादा, है ना? उनकी तारीफ उनके सामने ज्यादा की जाए तो समझने लगते हैं कि हमको फंसाना चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं। वो भी एक हद तक ही ठीक रहती है। कई बार तारीफ करने वाले जिनकी कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीविका ही खुशामद होती है। जो आया सामने और घुस की तरह उसकी तारीफ उसाने लग गए तो उनकी की हुई जो तारीफ होती है उसकी कीमत नहीं होती है। लोग ऐसे ही समझते हैं कि ऊपर ऊपर से ये बोलते हैं, इनकी आदत ही है तारीफ करने की। और जो लोग कभी कभी किसी की तारीफ कर देते हैं ना, उसमें तो महाराज जैसे अमृत आ जाता। तो सबको तारीफ करना भी नहीं आता। एक जने ऐसे हैं कि उनको किसी की तारीफ करनी होती है, तो देख लेते हैं कि वो आदमी सुन तो रहा है लेकिन बात दूसरे से करता है। हाँ, खूब तारीफ करता है। वो आके पूछता है क्या बात है, क्या बात है? बोले नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे सुनने की बात है। और तुम सुन रहे थे, मैंने तुम्हें देखा। अब वो सोचता ये सचमुच हमारे प्रशंसक हैं। अरे ऐसी ऐसी साधुओं की महाराज वो है ना, उनके पास जो तंत्र है ना, तंत्र माने टेक्निक हो, तो तांत्रिक ऐसी कलाबाजी है इसमें। ईश्वर की तारीफ, ब्रह्म की तारीफ, ज्ञान की तारीफ, भक्ति की तारीफ। नारायण करो। तो बोले अच्छा आओ कृष्ण को मना। गोपियां वैसे तारीफ नहीं करते क्योंकि वो तारीफ करने के लिए है ही नहीं, वो तो कृष्ण को छिपाने के लिए है। उनका काम है कृष्ण की ईश्वरता को छिपाना। जैसे पति के पास बहुत धन होवे तो पत्नी का ये काम है कि उसको जाहिर न होने दो, छिपा के रखे। ये नहीं कि गांव में कहती फिरे कि हमारे पति के पास इतना धन, इतना धन, इतना धन। ये कोई बात। एक बात आपको सुनाऊं। एक सज्जन से मेरा बहुत प्रेम हो गया।
इतना प्रेम हो गया कि मैं खुद तो उनकी तारीफ कभी करता ही नहीं था। अगर हरी सभा में उनकी तारीफ कोई दूसरा करने लगे तो हमको दुख होता था। ये स्थिति हमारे चित्त की कई बरस तक रही। उनसे इतना प्रेम था कि उनकी कोई तारीफ करे तो हमको अपनी तारीफ लगती थी, और अपनी तारीफ कोई सुन के जैसे संकोच होता है ना, वैसे उनकी तारीफ सुन के संकोच होता है। तो ये जो भगवान की तारीफ है, स्तुति, वो असल में स्तुति नहीं होती। लोग समझते हैं कि हम भगवान की तारीफ कर रहे हैं, पर वो तारीफ नहीं होती, असल में निंदा ही होती है। वो तो भगवान की उदारता है कि उसको तारीफ मानते हैं। हमारी जन्मभूमि है वो बिल्कुल अनपढ़। उस गांव में तार पढ़ने वाला उन दिनों तो कोई नहीं था, अब तो हो गए, सुनते हैं। तार पढ़ने वाला कोई नहीं। तो एक के लड़के ने पढ़ा, अब वो बीए तक पढ़ गया, एमए तक पढ़ गया। अब बाप तो बेचारा जानता ही नहीं था कि मैट्रिक की बीए की एमए क्या होता है। तो उसने अपने लड़के का परिचय दिया एक आदमी को कि हमारा लड़का तार पढ़ लेता है ना। तो वो बेचारा एमए पास, अब उसके लिए ये बताना कि ये तार पढ़ लेता है, कोई तारीफ हुई, कोई निंदा हुई, है ना, कोई स्तुति हुई उसकी। बोले अब ईश्वर की तारीफ करने चले। तो बोले क्या? ईश्वर ने हमारी आंख बनाई है, हमारे कान बनाए हैं, है ना, क्या बढ़िया चमकते दांत बनाए हैं, दिल बनाया है, दिमाग बनाया है। ईश्वर कितना बड़ा कारीगर है। तो हम समझते हैं कि हम ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या यही बनाने में ईश्वर की सबसे बड़ी तारीफ है? जिसने ब्रह्मा बनाया, जिसने शिव बनाया, जिसने इंद्र बनाया, है ना, और जिसने साकार रूप धरा, जिसने निराकार ईश्वर बना दिया, है ना, वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वो क्या स्तुति करने से हम लोग जैसी उसकी तारीफ करते हैं ना, आज हमारे घर रोटी भेज दी भगवान ने, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा का शुक्रिया पहले बोल के तब रोटी खाते हैं। अरे वो तो कीड़े को पतंगे को, है ना, रोटी देना नहीं भूलता है। तो असल में अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ईश्वर का गुणानुवाद गाया जाता है, और ईश्वर को हंसी आती है। जब छोटी मोटी बात अपनी नजर में बहुत बड़ी, लेकिन ईश्वर की नजर में बहुत छोटी, आदमी जब उसकी तारीफ करने लगता है तब उसको हंसी आ जाती है। और उसको हंसी आ जाए महाराज तो अपना काम बन जाए, है ना। तो ये स्तोत्र भी उसको हंसाने के लिए ही होते हैं, उसकी असली तारीफ करने के लिए नहीं होता। तो गोपियां सोचती हैं कि छिपे हुए हैं, जरा रूठे हैं, आओ, उतना ही अपने हृदय में प्रेम बढ़ता है। हो, ये बात तो आपको कई बार सुना चुका हूं कि अगर तुम ये मानोगे कि उनका हमसे प्रेम नहीं है, हम ही उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो तुम्हारा प्रेम घट जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई सरोवर नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई बढ़ने की जगह नहीं है। और ये अनुभव करोगे कि उनका तो हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, लेकिन हमारा कम है, तो वहां से प्रेम तुम्हारे हृदय में आवेगा और बढ़ जाएगा। जो अपने प्रेम को ज्यादा अनुभव करता है उसका प्रेम घट जाता है, और जो अपने प्रेम को कम अनुभव करता है उसका प्रेम बढ़ जाता है। ये प्रेम की जो सृष्टि है उसकी ये लीला है। देखो गोपियों को अनुभव हो रहा है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसितम विदा। बोले कि वे इतना प्रेम करते हैं और हम उनको गाली देती हैं, हर समय उनको चिढ़ाती रहती हैं, है ना, हर समय ऐसी बात करती हैं कि वे उदास हो जाएं, है ना, वे निराश हो जाएं। हम उनके प्रेम पर आक्षेप ही करती रहती हैं कि तुमने हमको ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया। तो आओ प्रशंसा करें, है ना, थोड़ा उनके चरण अरविंद की उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर लें।
एक बात तो ये हुई। अब देखो दूसरी संगति ध्यान में लो, वो बड़ी विचित्र है। गोपियां कहती हैं कि तुम जब ब्रज से निकल के जाते हो तब भी हमको दुख देके जाते हो। और कैसे दुख देके जाते हैं? का अपने चरणों को तुम दुख ही इसलिए देते हो कि गोपियों को दुख हो। एक बात गोपियों ने कही कि तुम अपने नंगे पांव को धरती में इसलिए घसीटते हो कि जब हमारे पांव को दुख होगा तो गोपियों को भी दुख होगा, तो हमें दुख देने के लिए तुम अपने पांव को दुख देते हो। तो एक पीड़ा तो ये है। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार बड़ा भारी यज्ञ हुआ द्वारका में। प्रद्युम्न ने दिग्विजय किया और जदुवंशियों की ओर से अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो ब्रजवासियों को भी वहां निमंत्रित किया गया हो। तो वृषभानु बाबा, नंद बाबा, जसोदा मैया, कीर्ति मैया, सब गोपी, राधिका, ललिता, है ना, सब के सब द्वारका गए। तो गोपी कुंड नाम का एक स्थान है द्वारका में, वहां से कुछ मील दूर, 7-8 कोस दूर है, बस से जाना पड़ता है। वहीं उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। द्वारका तो बहुत बड़ी थी, वहीं सब ब्रजवासी ठहरे थे। अब एक दिन अब उन लोगों की सेवा में ये जो पटरानी लोग हैं ना, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब उनकी सेवा में भगवान ने लगा दी थी कि ब्रजवासियों को कोई कष्ट न होने पावे। तो महाराज अब एक दिन श्री कृष्ण भगवान पलंग पर लेटे और हाय हाय करेंगे, हाय हाय, पांव में बड़ा दर्द है, पांव में बड़ा दर्द है। बोले हुआ क्या? तो देखा जाके किसी पटरानी ने, रुक्मिणी ने देखा तो फफोले पड़े हुए श्री कृष्ण के चरण में। बोली ये क्या स्वामी, आपके पांव में ये फफोला कैसे पड़ गया? बोली बात बड़ी गुप्त है। कृष्ण बोले बताने लायक नहीं है। चले बताओ तो सही। चरणारविंद हैं, ये राधा रानी के हृदय में रहते हैं, यही उनका निवास स्थान है। तो आज तुमने उनको जो दूध दिया ना, तो ठंडा करके नहीं दिया, उनको गरम गरम दूध पिला दिया। तो वो जो गरम दूध उनके पेट में गया तो हमारे जो चरणारविंद हैं वो जल गए। इसी से ये फफोले पड़े हुए हैं। ये देखो, ये श्री राधा रानी की प्रीति और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति। ये तो रामायण में आया है कि बाण लगता है लक्ष्मण को और पीड़ा होती है रामचंद्र को। वीर रघुवीर, घाव लक्ष्मण, घाव तो लगता है लक्ष्मण के हृदय और पीड़ा होती है श्री रामचंद्र के मन में। ये प्रीति की रीति है। तो एक तो श्री कृष्ण जब चलते हैं नारायण नंगे पांव धरती पर, तो जब उनके चरण में पीड़ा होती है तो गोपियों के हृदय में भी पीड़ा होती है। तो वो कहती हैं कि जब तुम जाते हो गोचारण के लिए तो हमें कष्ट देते जाते हो। तो एक तो इसका निवारण करना आवश्यक है, और एक जब लौटते हो तब तो मनसी न स्मरम वीर जच्छसी, जब लौटते हो तब हमारे मन में काम देते हो। मिलन की तीव्र इच्छा, व्याकुलता, सायंकाल मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, तो उसमें पीड़ा होती है। तो इन दोनों पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो दो उपाय करना चाहिए। वो श्री कृष्ण को ही सलाह देते हैं। वे देखो दूसरी संगति है, पहली संगति पहले बताई थी, वो जो दूसरी संगति है। तो इन दोनों पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए दो उपाय करना चाहिए। तो बोले पांव को जो तुम ले करके नंगे पांव धरती में फिरते हो, उसका तो उपाय है कि तुम अपने पांव को हमारे वक्षस्थल पर रखो।
रमण नस्तनेश्वर पयाधियन। उस पीड़ा की शांति का जो तुम नंगे पांव धरती में घूमते हो, उसकी शांति का उपाय, वो पीड़ा तो हमारी तब मिटेगी जब तुम हमारे हृदय पर अपने चरणारविंद रखोगे। एक बात बोले, मनसी न स्मरम वीर जक्षसी, और सायंकाल जो पीड़ा तुम देते हो वो कैसे मिटेगी? कसुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। तो मनः पीड़ा जो है, मिलन की जो आकांक्षा रूप पीड़ा है, वो तो मिटेगी अधरामृत से, और पांव के वनभ्रमण का जो खेद है वो मिटेगा हृदय पर चरणारविंद की स्थापना से। इन दोनों बातों को अपने मन में रख करके तब ये गोपियां अगले 2 श्लोक बोलते हैं। तब पहले एक एक श्लोक से है ना डूबना चाहिए। ये महाराज अन डूबे डूबे बोला, और तेरे जे डूबे ये मान। जो इस रस में डूब जाते हैं वही संसार सागर में पार हो जाते हैं, और जो इसमें नहीं डूबते हैं ना, जो इस रस में नहीं डूबते हैं, वो संसार सागर में डूब जाते हैं। अन डूबे डूबे, जो इस रस में नहीं डूबे वे संसार सागर में डूब गए, और जो डूबे यही मान ही तेरे, जो डूबे यही मान, और जो इस रस में डूब गए वो संसार सागर से पार हो गए। श्री कृष्ण चरण द्वंद्व मधुनो महदद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की जो मधु है ना, उसमें एक आश्चर्य है। उनके चरणों से लालिमा है तलवे में, वो महाराज जो वहां से मधु का क्षरण होता है, अद्भुत मधु है। क्या है कि यत् पाइनो न मुह्यंती जद पाइना। जो उसको पीते हैं वो कभी बेहोश नहीं होते, और जो उसको नहीं पीते हैं वे दुनिया में बेहोश हो गए हैं। भगवान के चरणारविंद मधु की ये विशेषता है। श्री कृष्ण चरणाम भोज मधुनो महदद्भुतम यत् पाइनो न मुह्यंती यद पाइना। आओ भाई डुबकी लगावें भगवान के इस चरणारविंद रस में। असल में संसार में फंसते ही वे हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते। जो भगवान से प्रेम करते हैं वे संसार में कभी नहीं फंसते। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संतमम चते रमण नस्तनेश्वर बयाधिहन। हे आधिहन रमण। मनुष्य के साथ आधी व्याधि लगी रहती है। तो व्याधि होती है तन में और आधी होती है मन में। और समझो स्थूल शरीर में व्याधि, सूक्ष्म शरीर में आधी, और कारण शरीर में समाधि। और ये तीनों जो हैं ये उपाधि में होते हैं, उपाधि में। और जो परमात्मा का स्वरूप है वो निरुपाधिक है। आधिहन का अर्थ है मन में जो चिंता है, दुख है, भय है, शोक है, श्री कृष्ण के बिना जो व्याकुलता है,
उसको मिटाने वाले ये प्रभु ही हैं। जब तक भगवान से नहीं मिलोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, दुख छूटेगा नहीं। ये जब जीव आने लगा ना संसार में, तो खुद ही हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला कि प्रभु हम तुमको छोड़ करके जा रहे हैं संसार में, तो कहीं फंस न जाए, फिर आपके चरणों में लौट के न आवे, वहीं रह जाएं तो क्या होगा। कोई ऐसी युक्ति करो, कोई ऐसा उपाय करो कि हम फिर तुम्हारे चरणों में लौट के आ जाएं। भगवान के आंसू आ गए कि हमारा ये प्यारा बच्चा, हमारा ये प्यारा मित्र संसार में जाएगा और फिर लौट के नहीं आवेगा तो कैसे बनेगा। कोई ऐसी युक्ति करो, कोई ऐसा सूत्र बांधो जिससे ये लौट के हमारे पास आ जाए। तो भगवान ने सब जीवों के भाग्य में एक एक चुटकी दुख है ना, दुख का भस्म हो, दुख का चूरा, सबके बड़ी कृपा करके सबके भाग्य में एक एक चुटकी चूरन दुख का डाल दिया। बोले कि बेटा जब तक हमारे पास लौट के नहीं आओगे तब तक ये दुख तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, ये बेचैनी तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, कहीं शांति पूरी नहीं मिलेगी तुमको जब तक हमारे पास लौट के नहीं आओगे। चाहे ब्याह करो, चाहे बच्चा पैदा करो, चाहे अरबपति पदमपति बनो, है ना, नारायण, चाहे कितने मकान हो, चाहे राजा रईस बनो, चाहे है ना, चाहे सिस्टर बनो, चाहे मिनिस्टर बनो, कुछ बनो, नारायण करो, जब तक ईश्वर के पास लौट के नहीं आओगे तब तक सच्ची सुख शांति प्राप्त हो नहीं सकती। बोला तो ये प्रभु जो हैं ये आधिहन है। हमारे मन में जो दुख है ना, दुख मन में ही होता है, यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत समझो, मरने में भी दुख नहीं है अगर आदमी को डर ना हो, तो डर मन में होता है, मृत्यु का दुख मन में होता है, वियोग का दुख मन में, संजोग का दुख मन में। तो ये मन ही जब भगवान ले लेते हैं ना तब दुख मिटता है। और ये कहो कि मन तुम अपने पास रखो और दुख मिट जाए, तो अपने पास मन को रख करके दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो प्रणत कामदम कैसे हैं भगवान, तो वो संपूर्ण दुख और पीड़ा को मिटाने वाले हैं। बोले कि प्रभु आप अपने चरण पंकज हमारे हृदय पर रखो। तो चरण पंकज कैसा, देखो जैसे भगवान वैसे ही उनके चरण, छह गुण भगवान में और 6 गुण उनके चरण में। तो एक एक गिन के प्रणत कामदम एक, पद्मजार्चितम 2, धरणि मंडलम 3, ध्येयमापदी 4 और शंतमम 5। और भगवान को आधिहन कहा है ना, इससे चिंता मिटाने वाले प्रभु, रमण कहा इससे आनंद देने वाले प्रभु, और पंकज कहा इससे अत्यंत कोमल अत्यंत शीतल भगवान की चरणारविंद। तो आओ भगवान के जो चरण कमल हैं, आखिर अपने मन में तुम बैठाओगे क्या, कोई सहारा तो होना चाहिए ना। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम कहते हो कि आकाश का ध्यान करो, हरितज भजहु आकाश, श्री कृष्ण को छोड़ करके आकाश का भजन करो, आकाश का जिसका न ओर न छोर। आंख बंद करके सोने लगो, सोचने लगो तो डर हो,
डर लगे। और सबका चिंतन छोड़ करके केवल आकाश आकाश का चिंतन करो तो बिल्कुल सूना ही सूना मालूम पड़ेगा। तो ये भक्त लोग तो कहते हैं कि हमको डर लगता है, जहां भगवान न हो, ऐसे शून्य आकाश में, ऐसे जंगल में, ऐसे बीहड़ वन में हमको डर लगता है, हमको प्रभु चाहिए। प्रणत कामदम, भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? तो बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, तुम्हारे संपूर्ण अभीष्ट को देने वाले हैं, जो चाहो सो मिलेगा। भगवान के चरण जो हैं वो कल्पवृक्ष हैं, कल्पवृक्ष। अरे कोई जीव था हो, वो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता था तो वही कल्पवृक्ष हो गया। ये कल्पवृक्ष कहां से आया? भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और वो कल्पवृक्ष बन गया। किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वो चिंतामणि बन गया। किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वो कामधेनु बन गया। ये तो भगवान के चरणारविंद के चिंतन का महात्म्य है। प्रणत कामदम। लेकिन ये लाभ अभिमानी नहीं उठा सकते। अभिमानी लोग जो होते हैं ना, वो भगवान के चरण का लाभ नहीं ले सकते। देखो, एक ही दिन भगवान के पास दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। भगवान ने सोचा कि दोनों आ रहे हैं तो तान दुपट्टा सो गए, है ना। तो दुर्योधन ने देखा कि यहां तो कोई स्वागत सत्कार करने वाला नहीं है, तो भगवान के सिर की तरफ जो कुर्सी थी उस पे जाके बैठ गया चुपचाप। और अर्जुन आया तो भगवान के चरणों की ओर, है ना, जहां तलवे थे उनके, वहां बैठ गया। अब जब भगवान की आंख खुली तो पहले सिर की तरफ उलट के देखेंगे कि पहले पांव की तरफ देखेंगे? है ना, पहले अर्जुन की तरफ देखा हो। भगवान जो हैं उनसे मनोरथ की पूर्ति भी अभिमानियों को नहीं होती, क्योंकि ये नाम और मान ये दोनों जुदा जुदा है। हो, मान का उल्टा नाम है और नाम का उल्टा मान है। पता, म आ न, है ना, और न आ म। जहां नाम है वहां मान नहीं है, और जहां मान है वहां नाम नहीं है। भगवान के चरणों में अभिमान छोड़ के ही जाना पड़ता है। इसीलिए जो अच्छे भक्त होते हैं वो अपने नाम में मान शब्द पसंद नहीं करते हैं, हो, है ना। हनुमान जी ने अपने नाम में मान रखा, लेकिन हन भी साथ साथ जोड़ा। जिसने मान को हन दिया उसका नाम हनुमान। तो मान हो तो हनुमान काहे का। तो इसी से भगवान उनके कंधे पर चढ़ते हैं, उनकी पीठ पर चढ़ते हैं। भगवान हनुमान जी को मिले मान छोड़ने से। तो इसीलिए बताया भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोले गोपियों का मनोरथ भी पूर्ण करें, सबका मनोरथ पूर्ण करें। तो प्रणत कामदम, जो उनके चरणों में प्रणत होता है, माने अभिमान छोड़ करके चरणों में झुकता है, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। इसका अर्थ हुआ बड़े ऐश्वर्यशाली। अब देखो काओ फिर, ये तो बड़ी सीधी उपाय है कि हाथ जोड़ें और अपना मनोरथ पूर्ण कर लें। बोले महाराज अभागे लोग जो होते हैं ना, वो हाथ भी नहीं जोड़ते। जिसको भगवान पसंद करते हैं और अपने पास बुलाना चाहते हैं, वही उनको हाथ भी जोड़ सकता है। सब लोग उनको हाथ नहीं जोड़ सकते। जमे वैश व्रणुते तेन लभ्या। महाराज लोग चाहते हैं सत्संग करना,
लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां गांजा ही पीने को मिले, जहां शराब ही पीने को मिले। वो अपनी जो रुचि है ना वो घसीट के वहां ले जाती है। अभिमान छोड़ना पड़ता है, प्रणत होना पड़ता है। बिना मान छोड़े ईश्वर नहीं मिलता। अब देखो बड़प्पन बताता है धर्म, ये ऐश्वर्य ईश्वर में होता है ना, तो भगवान के चरणों में ऐश्वर्य है। जो मां चाहो ले लो, लेकिन जरा झुक के लेना। न कस्या उन्नत्य भवति शिरसस्त्वय्यवनति, भगवान के चरणों में सिर झुकाना, सर्वविध उन्नति को लेना। पद्मजार्चितम, ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। पद्मज माने ब्रह्मा और पद्मजा माने लक्ष्मी जी हो, दोनों। लक्ष्मी जी भी पूजा करती हैं और ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं। माने धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करके इन चरणों को धरती पर ले आए। तो जब धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं तो हमारा भी जो प्रेम धर्म है ना उसकी रक्षा करेंगे। जब ये मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं तो हमारा मनोरथ भी पूर्ण करेंगे। धरणी मंडनम, ये श्री रूप से स्वयं लक्ष्मी के रूप में ये पृथ्वी के आभूषण हैं। जहां जहां भगवान के चरणारविंद पड़ते हैं ना, पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। वृंदावनम सखिभुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, पृथ्वी के मंडन है। अब दूसरी बात बताते हैं, कीर्ति रूप है, ध्येय मापदि। कभी कोई दुख पड़े तो इनका ध्यान करना हो। हरिस्मृति सर्व विपद विनाशनम, भगवान की याद करना माने सब दुखों का नाश कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहां भी बहुत लोग बैठे हैं और शायद किसी किसी के मन में कोई दुख होगा। आप 1 मिनट भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। कैसे उनके चरण के तलवे कैसे लाल लाल हैं, उनमें क्या क्या चिन्ह हैं, उनके पंजे कैसे हैं, है ना, और उनके नख मणि जो हैं लाल 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 और उभरे हुए और बड़े बड़े नख के जो लाल हैं, लाल, वो कैसे हैं। जरा 1 मिनट अपने मन को उधर ले जाओ। ये भगवान के नख हैं, वो नखमणि इनको बोलते हैं। ये भगवान के चरणों के तलवे हैं, ये उनके पंजे हैं और ये त्रिभंग ललित भाव से खड़े हैं। एक बार आप एक क्षण ध्यान करो। अच्छा, अब बताओ कि जिस समय आप ध्यान कर रहे थे उस समय आपको क्या दुख था? कौन सा दुख था? पैसा खोने का दुख था कि किसी के बीमार होने का दुख था कि किसी के मरने का दुख था? आपका दुख कहां चला गया? तो देखो, संसार के संयोग वियोग का दुख और भगवान के चरणारविंद का ध्यान, ये दोनों एक साथ एक हृदय में नहीं रह सकते। आप एक क्षण का नमूना देख लें। अगर एक क्षण में आप दुख का बहिष्कार करके भगवान के चरणारविंद को धारण कर सकते हैं तो एक क्षण को 2 क्षण करो, 2 क्षण को 4 करो, 4 को 8 करो, 8 को 16 करो, है ना। ये तो आपको दुख के निवारण की युक्ति मिल गई ना। ध्येयमापदी, कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ऐसी युक्ति है। वो मंत्र है ये हो। देखो, मंत्र जानने वाले लोग जब मंत्र जानते हैं ना तो सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं और सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यदि आपको दुख भगाने का मंत्र मालूम है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान, तो दुख आपका क्या बिगाड़ सकता है? इतना सरल, इतना सीधा।
देखो, जब अभिमान होवे ना अपने मन में कि हम बड़े हैं, तो जरा अपने से बड़ों की ओर देखना। और जब दुख होए संसार में कि हमारे पास पैसा कम है, कपड़ा कम है, मकान कम है ना, तो जरा अपने से गरीबों पर नजर डालना। देखो तुम्हारे पास उनसे कितना ज्यादा है। अभाव का दुख मालूम पड़े तो अपने से गरीब को देखना, और अभिमान का दुख मालूम पड़े तो अपने से बड़े को देखना। ये तरीका है। और संसार में किसी तरह का दुख मालूम पड़े तो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना, तुरंत दूर हो जाएगा। तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। महाराज ब्रह्मा भव आदि ध्यान करते हैं। जद गोपिका नाम कुछ कुमकुमार्चितम, ये भगवान के चरणारविंद कैसे, चरण पंकजम शांतमम। शांतमम माने परम शांति रूप है। ये शम शब्द जो है ये अव्यय है, तो यहां शम शब्द जो है वो शांतमम, संजू बोलते हैं, संजू। अव्यय ना हो तो संजू कैसे हो। तो अविनाशी कल्याण है ये, शांत शांत शांत, मोक्ष भी देता है। तो अर्थ चाहे तो भगवान के चरणारविंद से लो, धर्म चाहिए तो भगवान के चरणारविंद से लो, है ना, भोग चाहिए तो भगवान के चरणारविंद से लो। जो चाहिए सो लो भगवान के चरणारविंद से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम, बिल्कुल खुला दरबार सदा बरसता। ऐसे तुम्हारे चरण कमल। ये बात जो लोग कभी भजन नहीं करते उन्हीं के मन में ये शंका होती है हो कि भगवान के भजन से ये काम होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये शंका ही उन लोगों के मन में होती है जो कभी भगवत भजन नहीं करते हैं। और जो भगवत भजन करते हैं उनको तो शाम सुबह पद पद पर ये बात, पद पद पर ये बात मालूम पड़ती है कि देखो भगवान कितनी उदारता से अपने को हमारे मनोरथ की उपाधि से प्रकट कर रहे हैं। पर भगवान से भगवान को ही चाहना, बोले नहीं भगवान से भगवान को भी मत चाहना। क्या चाहना कि भगवान से भगवान के प्रेम को चाहना। भगवान से बड़ी चीज है भगवान का प्रेम, है ना। ये भगवान जो हैं ये कभी कभी किसी पर खुश होते हैं और 2 मिनट के लिए उसके सामने आते हैं, है ना। हाँ, वो चमक गए, थोड़ा पीतांबर फहरा गया, है ना, थोड़े मुस्कुरा गए, थोड़ी प्रेम की आंख से देख लिया, कह दिया बेटा बर मांग लो, है ना। हाँ, 2-5 मिनट ठहर के बातचीत कर ली, लेकिन ये चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। और भगवान का जो प्रेम है ना वो टिकाऊ चीज है। वो एक बार जब किसी के दिल में आ जाता है तो उसको छोड़ के जाता नहीं। और ये इतना शक्तिशाली है कि भगवान को बच्चा बना ले, जवान बना ले, पति बना ले, पुत्र बना ले, है ना, मित्र बना ले, स्वामी बना ले, आत्मा बना ले। ये ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर, है ना, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े होके पहरा दो, कहे तुम हमारे रथ के सारथी बन जाओ, कहा हमारे दूत बन जाओ, है ना। तो महाराज ये प्रेम की आज्ञा का पालन करता है ईश्वर। इसलिए ईश्वर से भी बड़ी चीज कोई है तो ईश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम ही ईश्वर को नचाता है, प्रेम ही ईश्वर को बंदी बनाता है।
और महाराज ये तो वो जैसे बोलते हैं ना कोई कोई कि चोरी करें निहाय की और करें सुई का दान, है ना, और ऊंचे चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। बोले भाई चोरी तो करते हैं मन भर के लोहे की, और एक सुई का दान करते हैं, और ऊंचे चढ़ के देख रहे हैं कि अभी विमान कितनी दूर है। तो दुनिया भर से तो अपना प्रेम जो है ना वो तो बिखेर रखा है पैसे में, स्त्री में, पुरुष में, धन में, है ना, मकान में, और कभी कभी 4 बार भगवान का नाम लेते हैं तो फिर देखने लगते हैं कि अभी भगवान आए कि नहीं आए, और फिर नाराज भी होते हैं, गाली भी देते हैं, बड़े निष्ठुर। अरे निष्ठुर तो तुम हो जो ऐसे भगवान को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करते हो, दूसरे की ओर देखते हो। तुम्हारी निष्ठुरता देख देख करके दारू भूतो मुरारी, भगवान भी लकड़ी हो गए। एक कवि ने ऐसे कहा कि एक ने पूछा कि ये जगन्नाथपुरी में भगवान लकड़ी की मूर्ति जगन्नाथ भगवान की क्यों है? तो बोले कि ये संसारी जीवों की विमुखता देख देख करके भगवान को भी काट मार गया है, वो भी काट हो गए, दारू हूं तो मुरारी। तो नारायण कहो ये भगवान के जो चरणारविंद हैं अतिशय कोमल, अतिशय शीतल, परम शांति प्रद, परम प्रेम प्रद। तो गोपियां कहते हैं कि रमण नस्तने स्वरपयाधिहन, हे प्यारे रमण, ये रमण भगवान का खास नाम है हो। इसमें एक बात इन्होंने कही है और वो बड़े मार्के की बात है। तो जैसे गोपियां अगर ये समझती हों कि कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं और हमको दुख देने के लिए ये छिप गए हैं, तो कृष्ण कहेंगे कि अच्छा यदि तुम हमको आनंददायी नहीं समझती हो, दुखदायी समझती हो, तो जब तुम हमको दुख देने वाला ही मानती हो तो ले अब हम तुम्हारे पास काहे को आवे, हमें कोई दुख देने का शौक है, नहीं आवेंगे तुम्हारे। तो गोपियां कहती है नहीं नहीं, हम दुख देने वाला जो कहती है ना वो तो खेल खेल में कहती है, और ये भी जानती हैं कि तुम भी खेल में ही छिपे हो। रमण शब्द जो है ना, रमण, रमण माने ये जैसे गुजराती में रम्मत गम्मत बोलते हैं ना, है ना, बच्चे जो हैं ये अपने घर के जो छगन मगन हैं, है ना, ये जैसे खेल मेल करते हैं ना, आंख मिचौनी खेलते हैं, तो रमण तुम भी खिलाड़ी हो, हम जानती हैं कि तुम खेल खेल में छिपे हो, तो आओ खेल खेल में प्रकट हो जाओ ना। बोले अरे गोपियों प्रकट होने से क्या होगा? आधिहन, हमारा दुख तो मिट जाएगा, हमारे मन में जो फिकर लगी है वो तो मिट जाएगी ना, हमारी फिकर मिटाने के लिए आओ। तो बाबा आने से आके करना भी कुछ होए, फालतू तुम्हारे घर में आवे। बोले न स्तनेषु चरण पंकजम अर्पय, हमारे हृदय पर, हमारे वक्षस्थल पर तुम अपने चरणारविंद रख दो। हमने सुना है कि मुनि लोग जो हैं, बड़े बड़े जति और सती और सन्यासी और उदासी और वैष्णव और महात्मा लोग अपने हृदय के भीतर, अपने हृदय के भीतर के बीच के मान, हाँ एक हमारे मित्र हैं वो ऐसे बोलते हैं, है ना, माने बड़ी गहराई में मन ही मन आपके चरणारविंद की कल्पना करते हैं, और जो लोग आपके चरण कमल की कल्पना अपने मन में करते हैं उनका दुख दूर हो जाता है। तो आपके चरणों की कल्पना में ही जब इतना सुख है और दुख दूर करने की शक्ति है, तो हम तो कल्पना की बात नहीं करते हैं, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। ये रहा हमारा हृदय और यहीं कहीं छिपे हुए तुम और यहीं कहीं तुम्हारा चरण,
तो आओ सीधे सीधे नारायण हमारे हृदय पर रख दो, हमको सच्ची चीज मिल जाए, कल्पना वाली नहीं। मन में कल्पना करना, हृदय के भीतर तो नारायण कल्पना की जाती है, तुम तो सचमुच बाहर आके हमारे हृदय पर अपने चरणारविंद रख दो। असल में आदमी जहां रहता है उसी धरती की जब साधना होती है तब तो उसमें मजा आता है बोला। यस्याम भूमौ निपतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते। आदमी जिस धरती पर गिरता है अगर उसी पर हाथ लगा के उठना चाहे तब तो उठ जाएगा, और गिरे धरती पर और पहाड़ पकड़ के उठना चाहे तो पहाड़ पकड़ के कैसे उठेगा। असल में ये जो जीव है वो देह में आ गया है। देह ही मेरा है, देह ही मैं है, देह ही सर्वस्व है। इसके लिए एक ऐसे ईश्वर की भी जरूरत है जो इसके देह को भी आके गुदगुदावे, है ना, और यहां से इस देह में सोते हुए जीव को उठा करके ऊपर ले जाए। ऐसे ईश्वर की जरूरत है, नहीं तो सब की सब ख्याली बात रह जाती है। 5 मिनट के लिए ब्रह्म, है ना, 5 मिनट के लिए तो दोहराते हैं मन में कि हम ब्रह्म हैं, और महाराज 24 घंटे जो घर में काम करते हैं वो अपने को देह ही मान के करते हैं। बिल्कुल 16 वाला। तो साधना में ईमानदारी कैसे आवेगी? साधना में ईमानदारी तब आवेगी कि तुम पहले अपने बारे में समझो कि तुम कहां हो, किस पानी में डूब रहे हो, उस पानी में से निकलने की कोशिश करो। तो जब आदमी अपने को शरीरधारी समझता है, जीव भी निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, ठीक है, निराकार निराकार कब्जा कर दो, बन जाएगा काम। लेकिन जब जीव साकार होकर के बैठा है तो एक बार ये है, स्वयं निराकार होने पर भी साकार होकर बैठा है। कहता है हमारी आंख कितनी बढ़िया, हमारी नाक ऐसी तोते किसी ऊंची है। अरे महाराज अपने चप्पल की ऊंची एड़ी दिखाने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, ये हमारी चप्पल कितनी बढ़िया है। तो जब अपने चित्त की स्थिति ऐसी है तो ईश्वर ऐसा चाहिए जो आके तुमको इस देह में से, है ना, गुदगुदा के, हंसा के, खिला के, रुला के, चपत लगा के, मार के, पीट के निकाले। इसका नाम भक्ति है। ये गोपियों की जो भक्ति है ना, ये स्थूल शरीर से जीवात्मा को ऊपर उठाने के लिए है और परमात्मा को अपनी धरती पर लाने के लिए है। तो न स्तनेश्वर पयाभियन, माने ये तुम्हारे चरण कंकड़ पर पत्थर पर रख के मत चलो। कारी गोपियों कहां रख के चले? हमारी छाती पर। और कृष्ण तुमने हमारे दिल में आग लगाई है तो बुझाओ। बोले अच्छा गोपी ठहरो हम पानी ले आते हैं गड्ढे में भर के। बोले पानी से नहीं बुझेगा, है ना, ये तो दूसरा ही पानी चाहिए, इसके लिए तो अमृत चाहिए। हमारे दिल की आग जो है वो अमृत से बुझेगी, अमृत से। तो वो आता है सुरत वर्धनम शोकनाशनम, वो सुनाएंगे। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन्
आनन्दमिन्दीवरश्रेणीश्यामल कोमलैरुपनङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखिमूर्तिमानव मधौ मुग्धो हरिक्रीडति प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं वीरभासति चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाति सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणाम् तेहरामृतम् अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। के हृदय में चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, योगी हो वियोगी, रागी हो विरक्त, एक रस की वृत्ति रहती है। ललित भावना उसको बोलते हैं, रस की भावना बोलते हैं। तो किसी के हृदय में किसी चीज को देख करके उसका उदय होता है और किसी के हृदय में किसी चीज को देख के होता है। किसी के मन में बच्चे को देख के होता है, किसी के मन में हमजोली को देख के होता है, किसी के मन में स्त्री पुरुष को देख के होता है। पर वो जो रस की वृत्ति है, ललित वृत्ति है, वो होती सबके चित्त में है। परिष्वजति पदार्थान आंतरः कोटि हेतु हो न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। भीतर कोई ऐसा कारण मौजूद रहता है जो बाहर के पदार्थ के साथ जाके सट जाता है, चिपक जाता है। वो भीतर से ही निकलता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रेम जो है वो बाहर की चीज में से निकल के अपने हृदय में नहीं आता, अपने हृदय में से निकल करके दूसरे के साथ जाके चिपकता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रेम की जो वृत्तियां हैं वो ये नहीं कि किसी को गोरा देख के, कि किसी को काला देख के, कि किसी को गुणी देख के, कि किसी को निर्गुणिया देख के, है ना। उधर से वृत्ति निकल के नहीं आती है, इधर से वृत्ति निकल के जाती है और वो सबके हृदय में होती है। तो अब सोचो कि उस वृत्ति को संसार में जोड़ दें। तो संसार में जोड़ने में जो दीर्घ काल से संसार का अनुभव करते आए हैं और जिनके हृदय में इसकी एक सुदृढ़ परंपरा है, उन्होंने देखा कि संसार में प्रीति जोड़ने में अनेक दोष हैं। एक तो जैसा देख करके हम प्रीति जोड़ते हैं,
वो चीज वैसी हमेशा नहीं रहती, बदल जाती है। विषय जो हैं वो परिवर्तनशील हैं और उनके भोग की जो शक्ति है हमारे अंदर वो सीमित है। और रुचि जो है वो हमेशा एक सरीखी नहीं रहती, मूड बदलता रहता है आदमी का। इसका अर्थ हुआ कि विषय बदलने के साथ अगर प्रीति बदलती है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने से यदि प्रीति बदलती है और रुचि बदलने से यदि प्रीति बदलती है, नारायण कहो, तो हमने अपनी प्रीति को एक बाजारू चीज बना दिया है। वो तो जैसे कोई वेश्या हो, जैसे कोई उल्टा हो, है ना, प्रीति को इधर जोड़ा, प्रीति को उधर जोड़ा। वो तो कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, बोलते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा और कोई उधर गिरा। ये बड़ी बढ़िया बात है ना। तो ये जो बाहर की वस्तुओं को देख करके ये बड़े रूपवान हैं, ये बड़े गुणवान हैं, ये बड़े मजेदार हैं, ये बड़े सुंदर हैं, ये बड़े सुशील हैं, बाहर की वस्तुओं को देख करके जो प्रीति जोड़ी जाती है उसमें विषय का बदलता हुआ होना, विषय का बदलना और इंद्रियों की शक्ति सीमित होना और रुचि का बदल जाना और अंत में समाधिस्थ हो जाना, सो जाना। तो मूड के साथ जिसकी प्रीति जुड़ेगी कि आज इधर अपनी मौज बनती है, आज इधर अपनी मौज बनती है ना, तो उसकी प्रीति में स्थिरता नहीं आवेगी। इसलिए प्रीति को तो करना चाहिए एक जगह स्थिर। प्रीति केवल बाह्य आकर्षण से नहीं होनी चाहिए, अपने भीतर के ज्ञान को मिलाकर, अपनी बुद्धि को मिलाकर निश्चय करके, है ना, कि ये प्रीति हमको करनी है, इस ढंग से प्रीति चलनी चाहिए। माने प्रीति को व्यवस्थित करना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी में मन को कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं बिल्कुल उच्छृंखल हो जाएगा ना, कोई जंजीर नहीं रहेगी। तो लोक व्यवहार तो बिल्कुल ठीक ठीक होता रहे और ये प्रेम की जो रस्सी है ये भगवान के साथ जोड़ दी जाए, यही इसका उपाय है। नारायण। बंधनानि किल संति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। संसार में बंधन तो बहुत से हैं, परंतु ये तो बिल्कुल एक संपत्ति है, हो प्रेम की रस्सी से बंधना। दारु भेद निपुणों की षडंघ्रि निष्क्रियो भवति पंकज कोसे। जो भौरा सूखी लकड़ी को छेद देता है वो भी जब कमल की पंखड़ियों में कैद हो जाता है रात को तो उसको काट नहीं सकता। तो प्रीति को व्यवस्थित करना चाहिए। तो अब देखो, विषय भी निश्चित हो, परिवर्तनशील ना हो, ईश्वर हो, बोला, और एकता होने के कारण शक्ति भी सीमित नहीं हो और रुचि भी नहीं बदले और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साथ भी न छूटे। ऐसा प्रेम अगर किसी से हो सकता है तो ईश्वर से हो सकता है। इसमें देखो, एक तो स्थूल अंग संग